बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह की मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। और फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की राह में शहीद होने वालों को तुम मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है लेकिन तुम समझते नहीं हो। शहीद को मुर्दा ना कहना और उनके एजाज़ और तकरीम के लिए है। ये ज़िंदगी बरोज़क की ज़िंदगी है। यानी बहुत से लोग जो है बरोज़क की ज़िंदगी के कायल नहीं हैं, कहते हैं कि बरोज़क की ज़िंदगी होती नहीं है। बरोज़क की ज़िंदगी किसको कहा जाता है? बरोज़क की ज़िंदगी कहा जाता है जिस मौत और क़यामत से पहले पहले की ज़िंदगी को जो है बरोज़क की ज़िंदगी कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान गुनहगार होता है या कोई नेकोकार होता है, मरने के बाद और क़यामत से पहले पहले उनको जो है बरोज़क की ज़िंदगी के अंदर डाल दिया जाता है। बरोज़क की ज़िंदगी के अंदर जिनको इल्लियीन और सिज्जीन जो मुकाम है, इनके अंदर उन लोगों को डाल दिया जाता है। तो बरोज़क की ज़िंदगी का होना यकीनी है और इस पर ईमान भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि यह गैब की चीज़ है। और ये ज़िंदगी आला कदर और मुरातिब अम्बिया और मोमिनीन हत्ता के कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए भी है। ये ज़िंदगी, इससे कोई बचा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे शहीद की रूह और बाज़ रिवायात के अंदर मोमिन की रूह भी एक परिंदे की जौफ और सीना में जन्नत में जहाँ चाहती है फिरती है। इसको हज़रत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है। और फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल और जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। यानी किनको? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारी आजमाइश लेंगे। कैसी आजमाइश? तुम्हें दुश्मन के डर से, दुश्मन के खौफ से, उनका दबदबा तुम्हारे दिलों के अंदर बिठा करके, और इस तरीके से हम तुम्हारी आजमाइश लेंगे, तुम्हें भूखा रख करके और तुम्हें ज़्यादा माल दे करके, तुमसे माल को छीन करके, तुम्हें औलाद दे करके, तुम्हें औलाद छीन करके हम तुम्हें तरह तरह की आजमाइश से आजमाएंगे। लेकिन कामयाब और कामरान कौन है? जो इन आजमाइशों के अंदर सब्र करे, और वही क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब और कामरान है। एक हदीस कुरान करीम के आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया कि एक बाप के कई बेटे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आजमाइश लेना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पता नहीं कैसी कैसी आजमाइश बंदे से ले ले। तो हमें चाहिए कि हम सब्र करें और उसके अंदर जो है हम कामयाब हों और उस आजमाइश को हम पूरा उतरें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि एक बाप के कई बेटे थे, लेकिन जो बाप था उसके यहाँ बाग था, और जब वो बाग थे तो जब उसके अंदर 3 हिस्सा वो करता था, एक गरीबों का, एक अपने लिए और दूसरा बाग के लिए। यानी एक तो गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, जो गरीब थे, फ़क़रा थे, उनके अंदर बांट दिया करता था। एक हिस्सा था उसको अपने लिए इस्तेमाल करता, खुद खाता, उससे जो है अपने लिए बचा कर रखता। लेकिन एक हिस्से को बाग पर ही उसको खर्च कर दिया करता। लेकिन उसका इंतकाल होगा, इंतकाल करने के बाद अब उसके बच्चों का यह हुआ कि उसने सोचा कि हमारा बाप तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी था,
3 हिस्सा करता और एक गरीब और मिस्किनों में बांट दिया करता, एक अपने पास रखता और बाकी को बाग के ऊपर खर्च कर देता। अब सब ने क्या मशवरा बनाया, सब ने मशवरा बनाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब ने यह मशवरा बनाया कि हम चुपके से रात में जाएंगे और अपने बाग के फल को उतार के उसको बाज़ार में बेचाएंगे ताकि हम मालदार अमीर आदमी बन जाएं। तो जब वो बाग देखने गए तो फलों से लदा हुआ था, भरा हुआ था, फल उसमें अच्छे तरीके से पके हुए थे। लेकिन जब उनका ये इरादा हुआ उनको तोड़ने के लिए, जब वो रात में निकले, रात के अंदर निकले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके उस बाग को बंजर बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर ये वाक़या नकल किया है, बंजर बना दिया। लेकिन सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये हमारा बाग नहीं, हमारा बाग तो लदा हुआ था फलों से, हम तो फल उतारने के लिए आए, ये बाग हमारा हो नहीं सकता है। अल्लाह ने फरमाया, जो उनका सबसे छोटा भाई था वो समझदार था, उसने कहा ये हमारा ही बाग है, लेकिन हमने अल्लाह की नाशुक्री की है। हमने क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाशुक्री की है, अल्लाह के अहकाम को ठुकराया है। हमने गरीब और मिस्किनों और बेवाओं जो मसाकीन है उनका हक़ को खाने की जो है इरादा किया। इसी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे बाग को तहस और नहस कर दिया। तो हम कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किसी न किसी तरीके से आजमाता है, किसी को देकर आजमाता है, किसी से छीन कर आजमाता है, किसी को फाका देकर आजमाता है, किसी को जो है ज़्यादा देकर के आजमाता है, किसी को औलाद देकर आजमाता है, किसी को औलाद छीन कर आजमाता है, किसी को लड़के देकर आजमाता है, किसी को लड़का ही लड़का देकर आजमाता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को जिस तरह चाहे इस तरीके से वो आजमाता है। और कामयाब और कामरान वही शख्स है जो इन आजमाइशों के अंदर इनको करे और इनमें कामयाब होने की कोशिश करे और इन पर सब्र करे। यही क्या है, कामयाब और कामरान है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यानी अगर अहले ईमान पर कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है या कोई बुरी खबर सुनते हैं तो एक अहले ईमान की ये उसकी ज़बान से अल्फाज अदा होते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, के हम तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मालिक है, वही हाकिम है और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। मालूम ये हुआ कि जब भी हमारे ऊपर कोई आफत आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई बुरी खबर सुने, कोई चीज़ गुम हो जाए तो हमें क्या दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुनने सदा अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जब तक हम दुनिया के दर्जन इस्लाम जिंदा रहें, खात्मा हो तो इस्लाम और खात्मा हो, आमीन। व खुद्दाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।